नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। इस वक्त की बड़ी खबर कोटा से मिल रही है, जहां पर अमोनिया गैस का रिसाव हो रहा है। कोल्ड स्टोरेज में गैस का रिसाव देखा गया है। रेस्क्यू टीम ने रिसाव को रोका, बड़ा हादसा होने से टल गया है। कोटा से बड़ी खबर, जहां पर अमोनिया गैस का रिसाव हो रहा है और फिलहाल रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई है। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि इस अमोनिया गैस का रिसाव हो रहा है, इससे खासा नुकसान पहुंच सकता है। हालांकि रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई है और रिसाव को फिलहाल रोक दिया गया है। कोटा से अर्जुन अरविंद हमारे संवाददाता कोटा से हमारे साथ जुड़ गए इस वक्त। अर्जुन, कैसे हुआ ये रिसाव, कुछ जानकारी मिल पाई इस बारे में? जी आसिफ, अब ये कोटा बूंदी रोड पर जो बड़गांव है वहाँ की घटना है। और जो कोल्ड स्टोरेज, मिर्ची का कोल्ड स्टोरेज था, तो उसी पर ये आज गैस, अमोनिया गैस का रिसाव हुआ। जब सूचना मिली तो जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया और नगर निगम की जो रेस्क्यू टीम है, फाइटर जो टीम है, वो सहायक अग्निशमन अधिकारी मौके पर पहुंचे और तत्काल जो रिसाव हो रहा था अमोनिया गैस का, उसके जो वाल था, तो उस वाल को लूज जो वाल था उसे कसा गया। उसके बाद ये रिसाव रुका है। हालांकि एहतियात के रूप में जो डीसीएम फैक्ट्री है, तो वहां से भी एक्सपर्ट टीम को बुला लिया गया था, लेकिन टीम के पहुंचने के पहले ही नगर निगम की जो फायर फाइटिंग जो बेड़ा पहुंचा, उसने तत्काल रेस्क्यू करते हुए और इस रिसाव को रोका। हालांकि जो कोल्ड स्टोरेज है वहां पे जो कार्मिक थे, उन लोगों में भी हड़कंप मच गया था। आसपास के जो गांव बसावट है, तो लोगों के एहतियात के रूप में सुरक्षा के तहत टीमें पहुंच गई थी। अभी कंट्रोल स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल में है और जो टीमें पहुंची थी वो वहां पर ये भी पता कर रही है कि इस कोल्ड स्टोरेज में फायर फाइटिंग के क्या उपकरण रहते हैं यहाँ पर, क्योंकि अमोनिया गैस जब भी रिसाव होता है तो अमूमन लोगों के स्वास्थ्य में विपरीत प्रभाव पड़ता है और इसी को देखते हुए तत्काल स्थिति को काबू में किया गया। जी बिल्कुल अर्जुन, जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं टॉप 20 खबरों पर। सीबीआई ने 7वें दिन पूछताछ में रिया और उसके परिवार पर शिकंजा कस दिया। रिया के घर पर सीबीआई उसके भाई शौविक चक्रवर्ती से पूछताछ कर रही है। वहीं ईडी ने रिया के पिता को पूछताछ के लिए समन भेजा है। सुशांत के पिता ने पहली बार रिया पर खुलकर आरोप लगाया। उन्होंने कहा, रिया मेरे बेटे की हत्यारी है। जांच एजेंसी को चाहिए कि वो रिया और उसके सहयोगियों को तुरंत गिरफ्तार करे। रिया मेरे बेटे को लंबे समय से जहर पिला रही थी। सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने नया ट्वीट किया है। श्वेता ने लिखा, क्यों हम अभी तक अपराधियों को कस्टडी में लेने का इंतजार कर रहे हैं। अपने ट्वीट में श्वेता ने दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की है। वहीं सुशांत के पिता के वकील विवेक सिंह का आरोप है कि नष्ट किए गए हार्ड डिस्क में जरूर कोई ऐसे राज थे जिसे लेकर रिया परेशान थी और उसे नष्ट करवाया गया। सीबीआई ने सुशांत सिंह राजपूत के साथ फ्लैट में रहने वाले उनके दोस्त सिद्धार्थ पिठानी से पूछताछ की। सिद्धार्थ पिठानी ने इस दौरान कई खुलासे किए। सिद्धार्थ पिठानी ने स्वीकार किया कि रिया ने सुशांत का साथ छोड़ने से पहले हार्ड ड्राइव तोड़ डाली थी। सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई की जांच में रिया का ड्रग कनेक्शन भी सामने आने के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रिया के खिलाफ केस दर्ज किया है। इसके अलावा सुशांत के घर के मैनेजर सैमुअल मिरांडा, टैलेंट मैनेजर जया साहा और एक शख्स गौरव आर्या के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। जीएसटी काउंसिल की बैठक में राज्यों को मिलने वाले मुआवजे को लेकर गंभीर मंथन चल रहा है। कोरोना काल में खराब आर्थिक हालात से केंद्र के सामने मुआवजे की रकम राज्यों को देने में मुश्किल आ रही है। बैठक में गोल्ड को ई-वे बिल के दायरे में लाने और टू व्हीलर्स पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% किया जा सकता है। राजस्थान में यूथ कांग्रेस जेईई नीट परीक्षा कराने के खिलाफ सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन कर रही है। आरोप है कि कोरोना काल में परीक्षा लेकर सरकार लाखों छात्रों की जान जोखिम में डाल रही है। वहीं दिल्ली में नीट की परीक्षाओं को स्थगित करवाने की मांग को लेकर एनएसयूआई की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल दूसरे दिन भी जारी है। एनएसयूआई कार्यकर्ता दिल्ली के इन दोनों परीक्षा
खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लद्दाख की स्थिति को गंभीर करार दिया है। उन्होंने अपनी बुक रिलीज होने से पहले एक इंटरव्यू में कहा कि निश्चित रूप से ये 1962 के बाद की सबसे गंभीर स्थिति है। विदेश मंत्री ने कहा कि पिछले 45 सालों में सीमा पर पहली बार हमारे सैनिकों की मौत हुई। एलएसी पर दोनों पक्षों की तरफ से बड़ी संख्या में सैनिकों की तैनाती है, जो कि अप्रत्याशित है। चीन और पाकिस्तान से बढ़ते खतरों के बीच भारत जल्द ही 2 आसमानी आंखों को खरीदने जा रहा है। रक्षा मंत्रालय से लेकर जल्द ही इजरायल के साथ समझौते को अंतिम रूप दे सकता है। जम्मू में लगातार बरसात होने के चलते नदियां उफान पर है। राजौरी के नौशेरा में एक व्यक्ति नदी के तेज बहाव में फंस गया। सूचना मिलते प्रशासन और जम्मू कश्मीर पुलिस हरकत में आई। पानी के बढ़ते स्तर और तेज बहाव की वजह से हवाई रेस्क्यू का विकल्प चुना गया, जिसके बाद भारतीय वायुसेना से मदद मांगी गई। गुजरात के वलसाड में एक पेंट फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। सरीगाम जीआईडीसी में हादसा हुआ। फिलहाल काबू पाने की कोशिशें जारी है। भारत में कोरोना केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के अब तक के सबसे ज्यादा 75,760 नए मामले मिले हैं। इसी के साथ भारत में अब कोरोना संक्रमितों की संख्या 33 लाख के पार पहुंच गई है। देश में 24 घंटे में 1023 लोगों की जान भी गई है, जिसके बाद कुल मौतों का आंकड़ा 60,472 पर पहुंच गया है। मरुधरा में 1,633 नए केसों के साथ कोरोना मरीजों की संख्या 75,000 के पार पहुंच गई। इलाज के बाद 58,936 लोग ठीक होकर घर लौट चुके हैं, जबकि 14,000 से ज्यादा केस अभी भी एक्टिव हैं। प्रदेश में 21,96,053 सैंपल आए हैं। इनमें से 59,659 की रिपोर्ट्स नेगेटिव आई है, जबकि 58,936 को डिस्चार्ज किया गया। सुशांत सिंह मौत केस में सीबीआई की जांच हर दिन नए खुलासे कर रही है। तो इस केस की मुख्य नामजद आरोपी रिया चक्रवर्ती और उसके परिवार पर शिकंजा कसता जा रहा है। तो 7वें दिन सीबीआई की टीम रिया के घर पहुंची। रिया के घर सीबीआई उसके भाई से पूछताछ कर रही है। रिया के भाई से सीबीआई ने डीआरडीओ गेस्ट हाउस में पूछताछ की। वहीं सुशांत के पिता ने रिया पर सुशांत को जहर देने का आरोप लगाया है। तो रिया की बहन ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। सिद्धार्थ पिठानी, नीरज, रजत से सीबीआई की पूछताछ जारी है। सुशांत की पड़ोसी ने रिया पर काला जादू का आरोप लगाया है। ईडी ने रिया के पिता को पूछताछ के लिए समन दिया है। वहीं समन के सवाल पर मीडिया पर भड़के रिया के पिता इंद्रजीत। तो सुशांत के पिता ने पहली बार रिया पर खुलकर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा, रिया मेरे बेटे की हत्यारी है। जांच एजेंसी को चाहिए कि वो रिया और उसके सहयोगियों को तुरंत गिरफ्तार करे। रिया मेरे बेटे को लंबे समय से जहर दे रही थी। रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी। वो इसकी हत्यारी है। जांच एजेंसी को चाहिए कि रिया को और उसके सहयोगी को। वहीं सुशांत के घर के करीब रहने वाली एक लड़की ने रिया और उसके परिवार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उसने कहा कि रिया का परिवार सुशांत पर काला जादू करता था और उसकी मेड को सब कुछ पता था। को बोलो तो पूरा मुंह खोल देगी। आपका नाम तो बताइए। मेरा नाम मिष्टी अजवानी है। जो मेड है ना, उसने पूछो, वो खुद बताएगी। वो सारा बताएगी। ब्लैक जादू कैसे करते थे उनके ऊपर। यही ब्लैक मैजिक होता है। कितने दिनों तक हुआ? 3 महीने तक हुआ है। 3 महीने तक हुआ है। हाँ। 3 महीने तक हुआ है। कौन कौन लोग थे शामिल? सुशांत के पिता के वकील ने दावा किया है कि सुशांत के घर में नष्ट किए गए हार्ड डिस्क में कई राज दफन थे।
कुछ तो हार्ड ड्राइव में ऐसा जरूर होगा जिसमें कि रिया का इन्वॉल्वमेंट बड़ा स्पष्ट होगा, जिसके लिए कि रिया उस हार्ड ड्राइव को वहां से ले जाना चाहती थी और जिससे उनको लग रहा था कि अगर वो रहेगा तो कल न कल उनके कहीं उन पे सवालिया निशान बहुत ज्यादा उठेंगे। अब वो हार्ड ड्राइव ड्रग्स से रिलेटेड था या हार्ड ड्राइव और किसी चीज को प्रूव करने के लिए था, ये तो अब इन्वेस्टिगेशन ही बताएगा, लेकिन है तो बहुत ही सीरियस मामला ये। तो जब आप कुछ दिनों के लिए अपने परिवार जा रही हैं तो हार्ड ड्राइव इस तरह से लेकर के जाने का औचित्य तो समझ में नहीं आता। इसका मतलब कि बड़ा क्लियर था कि वो परमानेंटली जा रही थी और उनको ये भी अंदेशा था कि सुशांत के साथ कुछ होने वाला है, जिसके लिए ये हार्ड डिस्क बाद में उनके लिए सुशांत के नहीं रहने के बाद उनको दिक्कत पहुंचा सकता है। जेईई और नीट की परीक्षाओं को स्थगित करवाने की मांग जारी है। दिल्ली में एनएसयूआई की भूख हड़ताल जारी है। कोरोना में इन दोनों परीक्षाओं को लेकर एनएसयूआई अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर है। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं का आरोप है कि सरकार अपनी जिद पर अड़ी है और लाखों की संख्या में छात्रों की जान जोखिम में है। आपको बता दें कि 1 सितंबर से शुरू होने वाली जेईई की परीक्षा 6 सितंबर तक होगी, तो 13 सितंबर को नीट की परीक्षा होनी है। जेईई और नीट की परीक्षा का विरोध सिर्फ छात्र ही नहीं कर रहे, बल्कि सियासी नेता भी केंद्र पर तंज कस रहे हैं। आरोप है कि कोरोना काल में परीक्षा करवाकर छात्रों की जान जोखिम में क्यों डाली जा रही है। कई राज्यों में बाढ़ है, कोरोना महामारी के चलते ट्रेनें नहीं चल रही हैं, ट्रांसपोर्ट की दिक्कत है कि कैसे यात्रा करेंगे। और जब इस देश में 500 संक्रमित लोग थे तो पूरा देश बंद हो गया। अब जब 32 लाख हैं तब आप 30-35 लाख छात्र छात्राओं को एक साथ परीक्षा दिलाने के लिए इंतजाम कर रहे हैं। तो आखिर ये सरकार कर क्या रही है? सरकार अपने आप में कंफ्यूज है कि उसको कब क्या करना चाहिए। चारों तरफ से मांग आ रही है कि परिस्थितियां आज अभी इसके लिए अनुकूल नहीं है। जगह जगह बाढ़ आई हुई है, लोगों के घर गिर गए हैं, वो कैसे चल के परीक्षा देने के लिए आएंगे। कोरोना वायरस संकट की वजह से जगह जगह पर लॉकडाउन डिक्लेयर किया है, वो हॉटस्पॉट डिक्लेयर किए हैं, वहाँ से निकल नहीं सकते, वो कैसे करेंगे। परीक्षाओं को लेकर घमासान मचा हुआ है। प्रदेश में यूथ कांग्रेस ने मोर्चा खोल रखा है। जिला मुख्यालयों पर यूथ कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। आपके टीवी स्क्रीन पर यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन की 2 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर जयपुर की है, जहां कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोला, तो वहीं दूसरी तस्वीर कोटा की है, जहां पर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। एक सितंबर से शुरू होने जा रही जेईई और नीट परीक्षा को लेकर जयपुर में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोला। यूथ कांग्रेस दफ्तर पर जिला अध्यक्ष सुनील सिंघानिया के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। जेईई और नीट की परीक्षाएं स्थगित करवाने की मांग को लेकर यूथ कांग्रेस आज पूरे प्रदेश भर में प्रदर्शन कर रही है, विरोध जता रही है। जयपुर में भी ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है। यूथ कांग्रेस कार्यालय के बाहर ये प्रदर्शन अभी जयपुर जिला जो यूथ कांग्रेस है उसकी अगुवाई में चल रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूथ कांग्रेस हाथ के जो कार्यकर्ता है वो हाथ में झंडे लेकर, हाथ में तख्तियां लेकर, स्लोगन लेकर जो परीक्षाएं हैं उनको स्थगित करने की मांग यहाँ पर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं हाथों में इनके जो तख्तियां वो दिख रही है। कब सुनोगे छात्रों की बात, स्थगित करो परीक्षा। इस बार इस तरीके की जो मांग है वो की गई है। शिक्षा मंत्री को होश में आने की मांग ये लोग कर रहे हैं, परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग की जा रही है। हमारे साथ में मौजूद हैं यूथ कांग्रेस के जयपुर शहर के जो जिला अध्यक्ष सुनील सिंघानिया, वो मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। सुनील सिंघानिया जी, आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मोटे तौर पर डिमांड आप लोग कर रहे हैं? देखिए, हमारी जो छात्रों के साथ जो भी भेदभावपूर्ण तरीके से ये लोग जो एग्जाम कराना चाहते हैं, हम उसका पुरजोर तरीके से, गांधीवादी तरीके से हम विरोध करते हैं और इन परीक्षाओं को स्थगित करने का शिक्षा मंत्री जी के महोदय जी को हम निवेदन करते हैं कि आप परीक्षाओं को स्थगित करो और हम छात्रों की आवाज को सुनो, ताकि जब कोरोना महामारी के समय में ये जब पूरा देश जब कोरोना महामारी से लड़ रहा है और आप परीक्षा कराना चाहते हो, तो हम सब लोग आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि आप कोरोना महामारी के जब थोड़ा बहुत ये व्यवस्था ठीक हो जब करे तो ज्यादा ठीक रहेगा। और ये
भारतीय युवा कांग्रेस के निर्देशन में आज पूरे देश में ये जो कार्यक्रम किया जा रहा है, हम सब लोग गांधीवादी तरीके से परीक्षाओं को स्थगित करने का पुरजोर तरीके से विरोध प्रदर्शन आज पूरे राजस्थान में। हमारे साथ में आयुष भारद्वाज जी मौजूद हैं, प्रवक्ता है राजस्थान यूथ कांग्रेस के। आयुष जी, आप लोग क्या मोटे तौर पर डिमांड अब आप कर रहे हैं और आगे क्या कुछ आप लोगों का कदम रहने वाला है? देखिए, केवल 10% युवाओं के पास, स्टूडेंट्स के पास अभी इंटरनेट फैसिलिटी है, टैब है, ऐसे में ऑनलाइन स्टडी वो कर नहीं पा रहे। बाकी सारे इंस्टीट्यूशन है वो बंद है, क्रैश कोर्सेज जो होते हैं वो बंद है। एक तरीके से जहां 1000 केसेस पर रोज आते थे कोरोना के, आज 70,000 से 80,000 केसेज आ रहे हैं। महामारी ऐसी है कि 32 लाख से ज्यादा पेशेंट पूरे देश में हो चुके हैं। इसके बावजूद युवाओं, क्योंकि एक तो छात्र जा रहा है, इन्फेक्ट हो रहा है, दूसरा एक वो क्योंकि वो कोर्स नहीं कर पा रहा, वो प्रॉपर पढ़ नहीं पा रहा, तो उसमें कहीं ना कहीं फेल होने का एक डर है। दोनों केसों के अंदर वो जो परेशान हो रहा है, उसके बावजूद सरकार हट पे अड़ी हुई है, सरकार कराने पे अड़ी हुई है एग्जाम। ये कहीं ना कहीं उन युवाओं के साथ धोखा भी है, उन स्टूडेंट्स के साथ उनके हकों के साथ खिलवाड़ भी है, और हमें यही विरोध करते हैं हम। क्योंकि एक सेंटर से देखिए, आज केवल चुनिंदा लोगों के पास गाड़ियां, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल है। अगर वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करता है तो ये भी संभावना है कि वो खुद भी इन्फेक्ट हो जाए। और अगर वो सेंटर्स पे जाता है तो ये पूरे ग्लोबली रिसर्च हुई है कि अगर एक भी एग्जाम सेंटर पे अगर ऐसा कोई कोरोना से रिलेटेड कोई चीज फैलती है तो पूरे के पूरे इलाके में या पूरे स्टेट्स में क्या चाहते हैं, कब हो फिर एग्जाम? हम चाहते हैं पहले तो ये कोरोना काल जो है वो खत्म हो, उसके बाद या वैक्सीनेशन की जो प्रॉपर बने, कम से कम 6 महीने तो उसको डिले किया जाए। एटलीस्ट स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए बराबर अवसर तो मिले। जो 10% स्टूडेंट्स हैं जिनके पास सारी फैसिलिटीज हैं वो पढ़ पा रहे हैं, केवल जो 90% स्टूडेंट्स हैं जिनके पास कुछ है ही नहीं वो पढ़ ही नहीं पा रहे, तो ऐसे में एग्जाम कहां से दे पाएंगे? चलिए, तो ये बिल्कुल साफ तौर पर इनकी डिमांड ये है कि करीब 6 महीने के लिए आगे जो परीक्षाओं की तिथि है वो खिसका दी जाए, क्योंकि तमाम जो छात्र उनके पास में व्यवस्था नहीं है पढ़ने की, ऑनलाइन फैसिलिटीज नहीं है, और इसके अलावा कोरोना का जो दौर चल रहा है, ऐसे में जो छात्र परीक्षा देने आएंगे वो कोरोना का शिकार भी हो सकते हैं और इन्फेक्शन ज्यादा भी फैल सकता है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ दीपक व्यास, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। कोटा में भी यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने परीक्षा के विरोध में प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष श्याम सिंह जादौन के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर जमकर प्रदर्शन किया और केंद्र पर मनमानी के आरोप लगाए। जब तक इस कोरोना महामारी का कोई इलाज नहीं मिल जाता, जब तक इन विद्यार्थियों को ये एग्जाम पोस्टपोन किया जाए ताकि उनके भविष्य के साथ कोई राज्य में कांग्रेस की सरकार है, आप कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं, क्या राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी है? यहाँ जो सेंटर्स बनेंगे उन पर तमाम चीजों की जो है मुकम्मल व्यवस्था करवाने की नहीं है जिम्मेदारी राज्य सरकार की? राज्य सरकार की पूर्णतया जिम्मेदारी है, लेकिन किसी भी सेंटर पे आज 1000-2000 बच्चे जो एग्जाम देने आएंगे वो किस हिसाब से आएंगे, कोई गांव से आएगा, कैसे आएगा, उसकी जिम्मेदारी सरकार कैसे ले सकती है? सरकार का तो सिस्टम ये है कि किसी सेंटर पे अगर वो एग्जाम देने जा रहे हैं बच्चे तो वो वहां पे सुरक्षा के इंतजाम कर सकती है। लेकिन विद्यार्थी कहीं आ रहा है, होटल में रुक रहा है, ट्रेन में आ रहा है, कहीं उस दरमियान कोई विद्यार्थी इन्फेक्टेड हो जाता है और उसके कारण से कहीं परीक्षा भवन में यह स्थिति उत्पन्न हो जाती है, कहीं और कोई विद्यार्थी इसमें स्प्रेड में फैल जाता है, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? ये सभी तमाम बातें हैं जिनको देखकर केंद्र सरकार को ये परीक्षा रद्द करनी चाहिए। क्या इस परीक्षा को रोकना ही जो है उपाय है, या अगर गाइडलाइन की पालना के साथ परीक्षा हो जाए तो साल भी खराब ना हो बच्चों का और देश के भविष्य? डॉक्टर्स और इंजीनियर जो है वो साल भर से जो तैयारियां कर रहे थे, वो इंतजार कर रहे थे, वो इंतजार उनका खत्म हो। ये कोई राजनीति का विषय नहीं है ये, क्योंकि जिस प्रकार से मांगे विद्यार्थियों के द्वारा स्वयं भी की जा रही है, विद्यार्थी खुद भी ये चाहता है कि एग्जाम पोस्टपोन होने चाहिए। ये कोई कांग्रेस के द्वारा ये मुद्दा बनाया नहीं जा रहा है। आप ट्विटर हैंडल पे देख लीजिए, 3 मिलियन 4 मिलियन के द्वारा लगभग विद्यार्थियों के द्वारा खुद के द्वारा ट्वीट किए जा रहे हैं। वो खुद मांग कर रहे हैं कि हमें एग्जाम न कराया जाए ताकि हम सुरक्षित रह सके। तो ये जनता की आवाज उठाना, विद्यार्थियों की आवाज उठाना हर पार्टी का धर्म है। हम भले से हम यहाँ पे केंद्र में बीजेपी की सरकार है, राज्य में हमारी सरकार है, तो ये हमारा दायित्व बनता है कि कोई विद्यार्थी आ रहा है, उसके साथ कोई परेशानी है, वो कोई मांग कर रहा है, तो उसको उठा के हम कंधे से कंधा मिला के उनकी मांग उठा सके, ये हमारा दायित्व है। और कोरोना काल से बिगड़ी अर्थव्यवस्था के बाद जीएसटी की अहम बैठक जारी है। जीएसटी एक्ट के मुताबिक राज्य को होने वाले राजस्व नुकसान के लिए केंद्र को मुआवजा देना होता है। आज होने वाली बैठक में राज्यों को जीएसटी मुआवजा पर मंथन जारी है। मुआवजे के लिए फंड जुटाने पर विचार हो रहा है। वित्त मंत्रालय की स्थायी समिति को केंद्र ने पत्र लिखा, मुआवजा देने के लिए फंड की कमी का हवाला भी दिया है। कई राज्य सरकारों ने मुआवजे का मुद्दा उठाया है। राजस्थान, पंजाब, बिहार, पश्चिम बंगाल का कड़ा रुख है। झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र पहले इस मुद्दे को उठा चुके हैं। मामला राज्यों को राजस्व की भरपाई के लिए मुआवजा मिलता है और जीएसटी एक्ट के मुताबिक केंद्र को ये मुआवजा देना होता है। साल 2017-2018 से राज्यों को मुआवजा मिल रहा है।
ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं। टोंक में एसीबी की बड़ी कार्रवाई सामने आई। एसीबी ने सीनियर असिस्टेंट को ट्रैप किया है। एडीएम बिसलपुर पुनर्वास में तैनात हैं। 2500 रुपए की रिश्वत लेते इनको ट्रैप किया गया है। निरंजन सिंह वरिष्ठ सहायक है। रिवॉर्ड जारी करने के बदले इन्होंने रिश्वत की मांग की थी। एसीबी ने इसका सत्यापन करने के बाद 2500 रुपए के साथ इनको रंगे हाथों पकड़ा। कोरोना वायरस ने बीते 24 घंटे में अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 75,760 नए पॉजिटिव केस के साथ भारत में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 33 लाख के पार चली गई है। आपको बता दें कि एक दिन में सामने वाले पॉजिटिव केस की यह सर्वाधिक संख्या है। वहीं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में 1023 मरीजों की मौत हो चुकी है। तो पिछले 24 घंटे में 1000 से ज्यादा कोरोना के शिकार हो चुके हैं। देश में कोरोना की स्थिति बिगड़ती जा रही है। फिलहाल 7 लाख के पार कोरोना के एक्टिव केस पूरे देश भर में मौजूद है और संख्या 33 लाख के पार जा चुकी है। एक दिन में 75,000 से ज्यादा मरीज मिले हैं। और चलिए अब आपको कोरोना पर अपडेट बता देते हैं। मरुधरा में महामारी की तेज रफ्तार है। आज 633 नए केस मिले, 6 की मौत हुई है। कुल मरीजों का आंकड़ा 75,000 के पार है। कोरोना वायरस से अब तक 998 लोगों की मौत हो चुकी है। इलाज के बाद 58,000 से ज्यादा मरीज डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। कोरोना की रफ्तार रुकने का नाम नहीं ले रही। भारत में जैसा कि बताया गया 33 लाख से ज्यादा केस हैं और मरुधरा में 633 नए केस मिले हैं। टोटल मरीजों की संख्या 75,000 के पार जा चुकी है और 998 लोग अब तक कोरोना महामारी की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। तो जोधपुर में अगर जिले वाइज बात करें तो जोधपुर में 11,355, जयपुर में 9,680, अलवर में 7,204, कोटा में 4,566, बीकानेर में 4,151, अजमेर में 3,926, पाली में 3,775, भरतपुर में 3,567, सीकर में 2,473, नागौर में 2,239, उदयपुर में 2,208 और धौलपुर में 2,171 कोरोना पॉजिटिव केसेस हैं। कोरोना वायरस का कहर देश दुनिया में जारी है। इस जानलेवा वायरस से बचने के लिए तरह तरह की सावधानियां और तरकीबें निकाली जा रही हैं। तमिलनाडु के त्रिची शहर में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है। आप तस्वीर में देख रहे होंगे कि एक महिला लोगों का बुखार नाप रही है, हाथों को साफ करने के लिए सैनिटाइजर दे रही है ताकि कोरोना वायरस से बचा जा सके। अमूमन ऐसी तस्वीर हर जगह देखने को मिल जाती है क्योंकि हर जगह विषाणु का खतरा है। वैसे आप गौर से देखेंगे तो जो महिला लोगों का बुखार नाप रही है वो असल में रोबोट है जो लोगों को कोरोना से बचाने में मदद कर रहा है। इसे विशेष तौर पर बनाया गया है ताकि लोगों को सुरक्षित रखा जा सके। हम लोगों ने एक रोबोट बनाया है जो इंटेलिजेंट सिस्टम पर काम करता है, जो यह पता लगाता है कि लोग मास्क पहने हैं या नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं या नहीं। इसके साथ लोगों के शरीर का तापमान भी यह नापता है और हाथों को साफ करने के लिए सैनिटाइजर भी देता है। इस रोबोट के काम को काफी पसंद किया जा रहा है और शहर के कई शोरूम और मॉल में इसे लगाया गया है। सबसे खास बात यह कि इसका नाम भी रखा गया है और जाफिरा कहकर इसे पुकारा जाता है।
इस रोबोट की काफी मांग है और शोरूम में लोग इसे लगा रहे हैं ताकि लोग सुरक्षित रह सकें। इसका हम लोगों ने नाम जफीरा रखा है। कोरोना वायरस के चलते जिंदगी में बड़ा फर्क आया है। आम जनजीवन से लेकर कारोबार में भी इसका असर देखा गया। रोबोट का इस्तेमाल करना भी इसी की एक कड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। न्यूज़ हेडलाइन